हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 4 साइंस चैप्टर 2 हाउ डू प्लांट मेक फूड के बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। We see plants all around us. हम अपने आसपास पौधों को देखते हैं। Man and all other animals depend directly or indirectly on plants for their food. इंसान हो या जानवर, खाने के लिए वो प्लांट पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर है। Plants are the only living things which make their own food and also provide food for all other living things. प्लांट ही एकमात्र ऐसा लिविंग थिंग है जो अपने लिए खाना बनाता है और दूसरों को खाना प्रोवाइड कराता है। The plants make their food in the leaves. पौधे अपना खाना पत्तियों में बनाते हैं। Therefore, the leaves are called the food factory of the plant or the kitchen of the plant. इसलिए पत्तियों को फूड फैक्ट्री कहा जाता है या प्लांट का किचन भी कहा जाता है। Food making in plants, the process by which green plants make their food, is called photosynthesis. हरे पौधे जिस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। Photo means light and synthesis means putting together. फोटो मतलब प्रकाश और संश्लेषण मतलब में रखना होता है। The green color of the leaves is due to the presence of a green colored pigment called chlorophyll. पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। Plants make food in their leaves or all other green parts of plant with the help of chlorophyll. प्लांट भोजन पत्तियों में बनाता है। जिस प्लांट में पत्तियां नहीं होती उसके हरे भाग से प्लांट खाना बनाता है क्लोरोफिल की मदद से। The chlorophyll in the leaves traps the sunlight. क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी को ट्रैप कर लेता है। The roots absorb water and send it to the leaves through stem, and the leaves absorb carbon dioxide from the air. जड़ से पानी एब्जॉर्ब करने के बाद स्टेम की मदद से पानी लीफ तक पहुंचाया जाता है। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ एब्जॉर्ब कर लेता है। All these combine together and make food in leaves and release oxygen as a byproduct of the photosynthesis. यह सभी चीज़ आपस में मिलकर पौधे के लिए खाना बनाती हैं और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज़ करती है। द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में बी रिटन एज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन in which glucose is stored into food form and oxygen is released as byproduct of photosynthesis. The oxygen released during photosynthesis gets mixed up with the air in atmosphere. फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में एयर के साथ मिक्स हो जाती है। This oxygen helps all living organisms to survive. यह ऑक्सीजन सभी जीवों को जीने के लिए मदद करता है। The food, thus, produced is then taken to all parts of the plant. फूड यानी ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलता है वो प्लांट के सभी पार्टों में पहुंचा दिया जाता है। The plant uses this food for growth, i.e., for producing more branches, leaves, flowers, fruits and seeds. प्लांट इस भोजन का प्रयोग अपने ग्रोथ के लिए करता है यानी पत्तियों को उत्पन्न करने में, ब्रांचेस को उत्पन्न करने में, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, ये सभी चीज़ प्लांट में आ जाते हैं। The rest of the food is stored in the form of starch. प्लांट बचे हुए भोजन को स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। The starch may be stored in the roots, leaves, stems or fruits. इस स्टार्च को प्लांट रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट इन सब में स्टोर करता है। Parts of a leaf is a very important part of a plant. पत्तियां पौधों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। A leaf contains a stalk, a blade and a stipule. पत्ती के 3 भाग होते हैं, स्टाक, ब्लेड और स्टेप्यूल। The flat part of the leaf is called leaf blade. पत्ती का चपटा भाग को लीफ ब्लेड कहते हैं। A leaf has a main vein running through the center of the leaf and many side veins connected to it. पत्ती में मेन वेन पाया जाता है जिसकी सहारे कई सारी
साइड वेन उसमें जुड़ी होती हैं। The main vein consists of a double pipeline of cells. मेन वेन सेल के डबल पाइपलाइन से बने होते हैं। One carries water and minerals to all cells of the leaf and the other carries prepared food from the leaf to all cells of the plant. एक वैन वाटर और मिनरल को सेल से लीफ तक ले जाती है और दूसरी लीफ द्वारा बनाए गए फूड को अलग अलग प्लांट सेल तक पहुंचाती है। On the underside of the leaf are small openings between the cells called stomata. वहीं लीफ के दूसरे साइड में सेल्स के बीच में छोटे ओपनिंग्स पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। The plants breathe air in and out through these stomata. स्टोमेटा की मदद से प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। They can be seen through a powerful hand lens as tiny white dots or can be clearly seen through a microscope. स्टोमेटा को देखने के लिए हमें एक पावरफुल हैंड लेंस चाहिए जो कि वाइट डॉट में दिखाई देंगे या एक माइक्रोस्कोप जिनमें स्टोमेटा को देखा जा सके। How do plants use their food? Plants prepare food in the form of glucose, a simple sugar. प्लांट अपने द्वारा बनाए गए भोजन को कैसे इस्तेमाल करते हैं? प्लांट भोजन को ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं जो कि एक सिंपल शुगर है। A part of it is burnt to produce energy. जिसका कुछ पार्ट एनर्जी प्रोड्यूस करने में लग जाता है। A part of it is used for the growth of the plant. उसी का कुछ भाग प्लांट के ग्रोथ के लिए यूज हो जाता है। Some extra food is stored in the form of starch in different parts of a plant such as roots, stems, leaves and fruits. बचे हुए भोजन को वो प्लांट स्टार्च के रूप में अपने अलग अलग पार्ट में स्टोर करता है जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट। The animals usually eat those parts of a plant which have starch. जानवर प्लांट के उसी भाग को खाएगा जिसमें स्टार्च होगा। For example, we eat stem of sugarcane, roots of carrot, grains of corn. एग्जाम्पल के रूप में शुगर कैन के स्टीम को खाया जाता है, कैरेट के रूट को, कॉर्न के ग्रेन को खाया जाता है। Flowers of cauliflower and fruits of some plants. फूल गोभी के फूल को और कुछ पौधों के फल को भी खाया जाता है। Non-green plants. Some plants like mushrooms and mold are non-green plants. गैर हरित पौधे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे मशरूम और मोल्ड जो हरे नहीं होते हैं। They don't have chlorophyll, hence, they cannot make their food. उनमें क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। They get their food from dead and decaying plants and animals. ऐसे पौधे अपना भोजन मरे हुए प्लांट और एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। There are some colored plants which have hidden green color. ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जिनमें हरा रंग छिपा होता है। For example, the leaves of croton plant appear dark red. उदाहरण के रूप में क्रोटन प्लांट के लीफ गाढ़े लाल रंग के होते हैं। They have green chlorophyll hidden by the red color substances present in the leaves. इनके पास क्लोरोफिल होता है जो कि रेड कलर सब्सटेंस के रूप में लीफ में पाया जाता है। Food is prepared in the leaves of such plants by the usual process of photosynthesis. ऐसे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया सामान्य रूप से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। Interdependence of plants and animals. Plants and animals cannot survive without each other. प्लांट और एनिमल एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। All green plants make their own food and all animals depend directly or indirectly on plants for food. सभी ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर निर्भर हैं भोजन के लिए। This forms a food chain. जो एक फूड चेन का निर्माण करता है। The sun's energy, along with water and carbon dioxide, is used by the plants during photosynthesis to make their food. भोजन बनाने के लिए सूर्य की एनर्जी के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। Since plants produce food, they are called producers. चूँकि भोजन पौधे बनाते हैं इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। The food prepared by plants are eaten by animals and human beings.
प्लांट द्वारा बनाया गया भोजन जानवरों और इंसानों द्वारा खाया जाता है, This gives them energy to work and grow. जो उन्हें बढ़ने और उगने में मदद करते हैं। Plants also give out oxygen which is used by animals. प्लांट ऑक्सीजन भी देता है जो एनिमल्स द्वारा यूज किया जाता है। In their turn, animals and human beings give out carbon dioxide into the atmosphere. जिसके बदले में प्लांट एनिमल द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है। This carbon dioxide is absorbed by the plants. The cycle continues. ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है। In this way, the carbon dioxide oxygen balance in the air is maintained both by the plants and animals. इस तरह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है एनिमल और प्लांट की वजह से। Balance in nature. A balance needs to be maintained between the number of plants and animals. प्रकृति में संतुलन बनाने के लिए प्लांट और एनिमल का मेंटेन होना ज़रूरी है। Sudden increase in the number of animals may cause paucity of food and oxygen for them. A sudden increase in the number of plants may lead to the insufficient carbon dioxide needed by them during pay. यदि अचानक नंबर्स ऑफ एनिमल को इंक्रीज कर दिया गया, भोजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर प्लांट के नंबर को इंक्रीज कर दिया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए। Similarly, sudden decrease in the number of plants or animals may disturb the balance in nature. ऐसे ही प्लांट और एनिमल के नंबर को बढ़ाया गया तो यह प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देगा। So nature itself maintains a proper balance between the number of plants and animals. प्रकृति अपने से ही नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को बैलेंस बनाए रखता है। But human interference have disturbed this natural balance. प्रकृति द्वारा संतुलन बनाने में मानव उनमें दखलंदाजी करता है। If this continues for a longer period, the effect on our environment will be disastrous. अगर ऐसा ही लंबे समय तक चलता रहा तो प्रकृति पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। In order to maintain this balance, we need to protect both plants and animals. इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें प्लांट और एनिमल दोनों को ही प्रोटेक्ट करना होगा। Nowadays, many programs are being run by the government, such as Wildlife Protection Program, Van Mahotsava, etc., which promotes the planting of trees and protection of forests and sanctuaries. आजकल सरकार द्वारा कई सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, वन महोत्सव इत्यादि, जो हमें प्रभावित करता है कि और पौधे लगाने चाहिए, जो वन जीवन की रक्षा करनी चाहिए और जानवरों को भी सुरक्षित रखना चाहिए। People are made aware of the harmful effects caused by the continuous cutting down of trees. साथ ही उन्हें पेड़ काटने के हानिकारक दुष्प्रभाव के बारे में बताना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि पेड़ काटने से हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है? तो अपनी राय कमेंट में साझा करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करें। सब्सक्राइब फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस। धन्यवाद।